ताज़ा मसाले अच्छी कीमत पर। भैया ये चमड़ा कितने का है? जरा जल्दी करो, रास्ता दो। काफिला आज आहिस्ता चल रहा है। हाँ, धूल की वजह से आगे देखना मुश्किल है। जोर लगाओ, एक साथ हिम्मत करो। खेचून, बिस्मिल्लाह, उठाओ, या अल्लाह, एक साथ। खेचून, ये इज्जत हमारी है, तुम्हारे कबीले का यहाँ कोई काम नहीं। जुबान संभल के बात करो, हम यहाँ बराबर के शरीक हैं। तुम ये पत्थर हमारा हक है, तुम इसे छू भी नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हमारे आबाओ अजदाद की अमानत है, हमारा हक है कि हम हजरे अस्वद को रखें। नहीं, ये एजाज हमारे कबीले का है, तुम पीछे हटो। हम पत्थर रखेंगे, ये हमारा हक है। नहीं, तुम हरगिज नहीं, हम ज्यादा मुस्तहक हैं। बस करो, ये लड़ाई इस्लाम की शान के खिलाफ है। खुशामदीद या रसूल अल्लाह, आपने हमारे दिलों को मुनव्वर कर दिया। ए अहले मक्का, मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के नाम पर इस मुक़द्दस आमानत को मिलकर उठाएं। हम सब एक हैं। अल्लाह की रहमत हमरे साथ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। आज हम सब एक साथ मिलकर ये अजीम अमानत उठा रहे हैं, ये हमारी वहदत का सबूत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अमन कायम हो गया। ये शाम कितनी पुरसकून है। रात का सन्नाटा था। मक्का की वादियों में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मगर इसी खामोशी के अंदर एक ऐसी सच्चाई जन्म ले रही थी जो पूरी इंसानियत की दिशा बदलने वाली थी। काबा की दीवारें समय के साथ कमजोर हो चुकी थीं। बारिशों और एक बड़े सैलाब ने इस पवित्र घर को नुकसान पहुंचाया था। दरारें साफ दिखाई देने लगी थीं और अब कुरैश के लोग परेशान थे, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान, उनकी इज्जत और उनके विश्वास का केंद्र था। फिर फैसला हुआ कि काबा को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन इस बार एक शर्त के साथ, सिर्फ हलाल और पाक कमाई ही इस्तेमाल होगी। कोई सूद नहीं, कोई हराम पैसा नहीं, कोई चोरी या जुल्म की कमाई नहीं। सब लोग अपने अपने कबीले से पत्थर और लकड़ी लाने लगे। पूरा मक्का इस काम में लग गया था और इसी भीड़ के बीच एक शख्स था जिसे पूरा मक्का अल अमीन यानी अमानतदार कहता था। वह थे प्रॉफिट मोहम्मद। काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, दीवारें ऊंची हो रही थीं, काबा अपने नए रूप में ढल रहा था। मगर अब एक ऐसा पल आने वाला था जिसने पूरे मक्का को हिलाकर रख दिया। जब हजर ए असवद को उसकी जगह पर रखने का समय आया तो हर कबीला चाहता था कि यह सम्मान उसे मिले। हर कोई खुद को सबसे हकदार समझ रहा था। बात इतनी बढ़ गई कि आवाजें तेज हो गईं, झगड़ा शुरू हो गया और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि तलवारें निकलने की नौबत आ गई। मक्का एक बड़ी जंग के कगार पर खड़ा था। 4 दिन तक विवाद चलता रहा, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक सुझाव आया कि अगली सुबह जो भी सबसे पहले काबा के दरवाजे से अंदर आएगा वही इस मामले का फैसला करेगा। सबने इस बात को मान लिया और सुबह का इंतजार होने लगा। दिलों में बेचैनी थी, आंखें दरवाजे पर टिकी थीं और फिर वह समय आया जब दरवाजा खुला और अंदर वही शख्स दाखिल हुए, प्रॉफिट मोहम्मद। जैसे ही उन्हें देखा गया, पूरा मक्का खुशी से बोल उठा, ये तो सच्चे और अमानतदार हैं, हम इनके फैसले पर राज्य हैं, क्योंकि वह पहले से ही अपनी सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ के लिए मशहूर थे। फिर उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया जिसने जंग को रोक दिया। उन्होंने एक चादर मंगवाई, उस पर हजर ए असवद रखा। फिर हर कबीले के सरदार से कहा कि चादर का एक एक कोना पकड़ें और सब मिलकर उसे उठाएं। सब ने ऐसा ही किया और जब वह पत्थर अपनी जगह के पास पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसे उसकी जगह पर रख दिया और एक बड़ा खून खराबा होने से बच गया। इसके बाद समय आगे बढ़ता गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अब दुनिया की शोर शराबे से दूर होने लगा था। उन्हें अकेलापन पसंद आने लगा था। वह अक्सर मक्का के पास एक पहाड़ की गुफा में जाते थे जिसे केव ऑफ हीरा कहा जाता है। वहां वह घंटों नहीं बल्कि कई कई रातें अकेले रहते, सोचते, विचार करते और अपने रब की तलाश में रहते थे। उनके दिल में एक सवाल था कि यह दुनिया क्यों बनी है, इंसान का असली मकसद क्या है, लोग इन पत्थर के बूतों को क्यों पूज रहे हैं।
क्या सच में यही सच है या इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत है? और इसी सोच और तलाश के बीच वो समय भी आ गया जब पूरी इंसानियत की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आने वाली थी। गुफा हिरा की खामोशी में एक रात ऐसी आई जिसने इतिहास बदल दिया। वही पहाड़, वही अकेलापन, मगर इस बार माहौल अलग था। हवा में एक अजीब सी रोशनी और भारीपन था, और उसी पल अचानक एक फरिश्ता प्रकट हुआ जिनका नाम जिब्रील था। उन्होंने कहा, इकरा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबराकर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं कैसे पढ़ूं? फिर वही आवाज दूसरी बार आई, फिर तीसरी बार, और फिर ऐसे शब्द नाजिल हुए जो पूरी इंसानियत की दिशा बदलने वाले थे। यह कुरान की पहली वाही थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतर रही थी। यह पल इतना भारी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीर कांप गया, दिल तेज धड़कने लगा और वह तुरंत घर वापस लौट आए। उनके चेहरे पर चिंता और भावनाओं का तूफान था। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी हजरत खदीजा को पूरा वाकया बताया। वह उन्हें देखकर तुरंत समझ गईं कि यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। हजरत खदीजा ने उन्हें दिलासा दिया, कहा कि अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप सच बोलते हैं, आप अमानतदार हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप रिश्ते जोड़ते हैं, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। यह शब्द एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। कुछ समय बाद वही फरिश्ता जिब्रील दोबारा आने लगे और अब धीरे धीरे वही का सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक दिन दूसरी बड़ी वही आई जिसमें आदेश दिया गया कि उठो, लोगों को सचेत करो, अपने रब की महानता बयान करो, अपने कपड़े साफ रखो और बुराई से दूर रहो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन बदल चुका था। अब वह सिर्फ सोचने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि एक पैगाम लेकर खड़े होने वाले रहनुमा बन चुके थे। उन्होंने लोगों को खुलकर अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। कहा कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इन पत्थर के बुतों को छोड़ दो, इंसाफ करो, यतीमों का हक दो और कमजोरों पर रहम करो। शुरुआत में बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई दिलों में उतरने लगी। सबसे पहले हजरत खदीजा ने बिना किसी शक के इस बात को स्वीकार किया। फिर उनके करीबी दोस्त अबू बकर ने तुरंत ईमान ले लिया, क्योंकि उनका दिल पहले से ही सच्चाई को पहचानता था। इसके बाद युवाओं में से हजरत अली ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया और इस तरह एक छोटा सा समूह बन गया जो अब पूरी दुनिया के सामने एक नए संदेश को लेकर खड़ा था। मगर इसी के साथ मक्का में विरोध भी बढ़ने लगा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी।